होगा जन औषधि केंद्र। आप तो काफ़ी जान पहचान हुए इस नाम से। और दवा इंडिया, ये दो कंपनी हैं जो कि दवाई हमें काफ़ी कम दाम में देती हैं। जन औषधि केंद्र, जहाँ केंद्र आया मतलब सेंटर का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मोदी जी ने वैसे शुरू किया था 10 साल पहले, और ये कंजेस्टेड एरियाज में बहुत पॉपुलर है कि 1/10 द कॉस्ट हम लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। हमारे इधर पास में CR पार्क में 2 दुकानें हैं, चिराग दिल्ली में हैं, और कंजेस्टेड एरियाज कालका जी वगैरह में काफ़ी हैं। अब आप सोचिए कि वो दवाई मेरे से बहुत पेशेंट पूछते हैं कि सस्ती दवाई है तो क्या नकली दवाई है। मैं उनको समझाती हूँ और आपसे भी शेयर कर रही हूँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मेरा लिंक बहुत पुराना है। नॉट एज ए डॉक्टर, मेरी 3rd डॉटर PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो फैक्ट्री तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी कोई भी आइटम जो हमारे तक पहुँचता है दवाइयों को मिला के। फिर वो दवाई जाती है टेस्टिंग यूनिट में, जो लैब सर्टिफाइड होती है, वो टेस्ट करती हैं। वो टेस्टेड मेडिसिन जाती है दुकानदार। ये पूरी चाइन जो सप्लाई चेन है, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। मैन्युफैक्चरर, लैब टेस्टिंग, देन द कस्टमर। अभी सप्लाई चेन में ब्रांड्स भी आ जाते हैं, मेडिकल लैब्स भी आ जाते हैं, शॉप्स का खर्चा भी आ जाता है। जन औषधि के लिए केंद्र जहाँ लिखे तो वो सेंटर लिए 10 मीटर बाय 10 मीटर की जगह, वर्सेस दवा औषधि जो प्राइवेट है उनको भी इतनी जगह चाहिए। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए जो कि डिप्लोमा होल्डर भी हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पेस हो गई, मनी उसमें मेडिसिन को बाय करने के लिए। तो ये पूरी सप्लाई चेन आ जाती है। आपको खुशी होगी कि इंडिया जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त। अफ्रीका से लेके अमेरिका तक सप्लाई कर रहा है, पूरे यूरोप में जा रही है हमारी दवाइयाँ। और अगर ये नकली हैं तो कैसे वहाँ से जा रही हैं और पॉपुलर है। अब देखिए, मैं आपको सप्लाई चेन के बारे में बता रही हूँ। मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, मैंने वो आपको बता दिया। अब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बता दिया आपको। तो जन औषधि वाले जो हैं, वो जो सप्लाई चेन है उसका खर्चा थोड़ा कम कर रहे हैं, इसलिए हमें 1/10 द कॉस्ट या 1/100 द कॉस्ट मिल रही है। लेकिन आपको जन औषधि वाले घर में बना दें, ना आपका लोकल फ्रेंडली केमिस्ट है जो आपको ये ब्रांडेड, उसमें कोई बुराई नहीं है वहाँ से लेने में या जन औषधि में लेने में। लेकिन ये आप डाउट निकाल दो कि अगर सस्ती दवाई मिल रही है तो वो फेक मेडिसिन है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। सप्लाई चेन के बारे में आपको पता है, अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया चाइनीज़ फूड्स के ऊपर, जो वुमेन वांट ऑफ कैरिंग ए डिज़ाइनर बैग जो $1000 से भी ऊपर है अमेरिका में। चाइनीज़ उनको कह रहे हैं हमारी कंट्री में आ जाओ, ये बैग हम बना रहे हैं। बैग देश की वो डिज़ाइनर बैग मेड इन चाइना है, और वो सप्लाई चेन अमेरिका तक जाते जाते ब्रांड लगाते लगाते 1000 टाइम्स एक्सपेंसिव हो जाती है मिनिमम। अभी हम चाइनीज़ उनको क्या कह रहे हैं, कस्टमर्स को कह रहे हैं आप चाइना आइए, अमेरिकन को कह रहे हैं। दिखाया उन्होंने मैन्युफैक्चर करते हुए, डबल द रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने शुरू कर दी है। आप चाइना आओ, अमेरिकन आप चाइना आओ, हम तुम्हें 1/100 ऑफ कॉस्ट पे दे देंगे, मे बी 1+1 ब्रांडेड बैग आपको फ्री देंगे। चाइना घुमाएंगे भी। आप जब वापस घर जाओगे तो आपके पास फिर भी बचत होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि सप्लाई चेन मेडिसिन की हो या कंज्यूमर गुड्स की हो, उसमें कहाँ कहाँ पे मनी बॉदर करती है। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट थी कि बहुत टॉप के ब्रांड्स जो थे वो फेक पाए गए टेस्टिंग लैब में। तो लोग जो हम बुखार के लिए लेते रहते हैं 40% फीस। अभी हमें क्या पता चलेगा दुकानदार जो दे रहे हैं।
ऑगमेंटिन, मेटफॉर्मिन, मेटोप्रोलोल जो बीपी उतारने की हैं। तो प्लीज़ हैव फेथ इन जन औषधि केंद्र एंड दवा इंडिया टाइप ऑफ प्लेसेस where you are getting medicine